हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मेरा बहन। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं 12 बजे उठी थी। काफ़ी देर हो गई थी बट कोई नहीं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे कौन सा कोई स्कूल ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट मैं खुद ही बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर अपने हाथ का खाना पसंद है। ये बात मैंने आपको बताई थी आगे पहले व्लॉग में, बट मैंने आपके साथ अपनी ट्रैवल जर्नी शेयर की थी। एंड उसके अलावा यहाँ पर आने के बाद एक और व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको अपना स्किन केयर का सामान दिखाया था, ठीक है, सारा जो कि मैंने नया लिया था। ठीक है, तो लेकिन उनको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उनमें इशू आ गया था। तो ये उसके बाद का व्लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट में बनाई थी ऑमलेट एंड पराठा। यहाँ तक मैंने ऑमलेट का ही डिसाइड किया था, बट आगे जाके मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राई एग बना लिया था। और हाँ, जहाँ तक बात की जाए उन व्लॉग्स की, तो उस एक व्लॉग पे मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत लगी थी, उसको मैंने इतनी दफ़ा एडिट किया था, पर फिर भी उसको मुझे डिलीट ही करना पड़ा एंड पे। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ा था उसके बाद। वैसे ज़्यादा इशू नहीं बनाया और उनको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरी आवाज़ इतनी स्लो इसलिए क्योंकि मुझे वैसे अपनी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। वॉइस ओवर में बहुत ही ज़्यादा अजीब आती है एंड मेरे पास अभी सही वाला माइक भी नहीं है, जिसकी वजह से आवाज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब आती है, ठीक है। बट थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं अपना न्यू माइक ले लूँगी एंड उसके बाद आप सबको क्लियर मेरी आवाज़ आया करेगी। तो मैं यहाँ पे अपने साथ-साथ अपनी 2 बहनों का भी नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, इस बात पे आते हैं कि मैंने गाँव जाके व्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर मैं कोई इस तरह से ओकेज़न या फेस्टिवल के लिए नहीं गई थी। वहाँ पर मैं वैसे ही गई थी सिर्फ़ और सिर्फ़ छुट्टियाँ एंजॉय करने। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मैं एंजॉय के लिए आई हूँ तो सिर्फ़ और मैं एंजॉय करूँगी और कुछ नहीं। तो इसलिए वहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया छोड़ दिया बिकॉज़ वहाँ पे नेटवर्क तो आगे नहीं होता। लेकिन मैंने कहा थोड़ी देर दूर ही रहते हैं इन सब चीज़ों से। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरा नाश्ता भी बन गया था। मैं नाश्ता वगैरह कर रही थी। उसके बाद बाहर का मौसम बस ठीक-ठाक ही था, इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही थी और चल भी रही थी, बस नॉर्मल था। पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने कौन सा कोई बाहर जाना है। तो यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से हम हो जाते हैं, नहा लेते हैं, क्योंकि घर में तो हम बोर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले आयरन करने के लिए, उनको मैंने आयरन किया फटाफट से। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बट मैंने कर लिया था, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना स्किन केयर, जो कि मैं कभी-कभी कर लेती हूँ। हफ़्ते में वैसे मैं 2 दफ़ा करती हूँ, वैसे अगर ज़्यादा हो जाए बहुत ज़्यादा स्किन केयर भी मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, बस जस्ट छोटा-मोटा कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने फटाफट से अपने कपड़े इस्त्री किए, ठीक है। फिर यहाँ पे कपड़े इस्त्री करने के बाद मैंने अपनी नहाने की तैयारी की। शैम्पू रखा, फेस वॉश रखा, अर्जुन फेशियल रखा। अर्जुन फेशियल मैंने वैसे ही रख दिया था बट मैंने किया नहीं था क्योंकि मैं बहुत कम करती हूँ। अगर कोई शादी या फिर कोई ईद हो तब करती हूँ। फिर अगर मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है तो मैंने विलेज से आके किया था क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, नहा के आ गई थी, ठीक है। नहा के आने के बाद अब हमारी बारी है स्किन केयर करने की, ठीक है। स्किन केयर करेंगे, वैसे तो छोटा-मोटा स्किन केयर आपको घर में मिल जाएगा आसानी से। बट अगर ये स्किन केयर आप नहीं करते तो आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा देख रही थी कि मेरी स्किन अच्छे से सही हुई है, साफ़ हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अपने फेस वगैरह को देख रही थी। नहा के आने के बाद ये मेरी फेवरेट हो गई है, ठीक है। मैं अपने आप को देखती हूँ। तो चलते हैं अपने स्किन केयर की तरफ। सबसे पहले हम बनाएंगे डिटॉक्स वाटर, ठीक है। डिटॉक्स वाटर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है। इसके लिए आपको चाहिए चिया सीड्स, लेमन स्लाइस। वैसे कुकम्बर भी डलता है बट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। यहाँ पे मैं आपको ट्रांसमिशन करके दिखा रही हूँ, देखिए पानी आ गया, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं, यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि चिया सीड्स जो है अच्छे से हो जाए सही। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक लेमन भी लगा दिया था, ठीक है। ये रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ले लेंगे आइस। आइस क्यूब्स जो होते हैं आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, ये आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर लगाने हैं हफ्ते में 2 दफ़ा आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट खुद ही दिखेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं इसको हफ्ते में 3 दफ़ा लगा लेती हूँ क्योंकि आइस आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती है। एक तो आपको गर्मी है, ऊपर से आपको ठंडक मिलती है। आपकी स्किन से मेरे तो भाई वैसे मैं आपको पर्सनल बताऊँ तो मेरे तो जितने भी दाने वगैरह होते हैं ना स्किन पे, कोई पिंपल या फिर कोई से भी छोटा सा दाना, वो मेरा इससे ख़त्म हो जाता है। मैं लगाती हूँ 2-3 दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है दाना, ठीक है। पता नहीं क्यों, बस ये मैंने नोट किया है। उसके बाद आइस वगैरह के मैंने यहाँ पे लिए थे 4 क्यूब्स, ठीक है। 4 क्यूब्स मैंने लगाए थे, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा मेरी स्किन अच्छी हो गई थी। वैसे आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है और रेडनेस आती है फेस पे, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये इसका। फिर मैं उनको लगाई थी और उनको अच्छी तरह लगाने के बाद आपने 2 मिनट के लिए फेस को ऐसे रखना है और आपने बिल्कुल भी फेस को साफ़ नहीं करना, वरना फिर मैं तो वैसे ही नहीं करती फेस साफ़, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, उसको लगाने के बाद हमारा क्या कहते हैं डिटॉक्स वाटर रेडी है। तो इसको मैंने फटाफट से पी लिया विदाउट वेस्टिंग टाइम। टेस्टलेस था ये, इसका कोई भी टेस्ट नहीं था क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लेमन डाला, बस उसका हल्का-हल्का टेस्ट आ रहा था, ठीक है। बाकी पानी का ही टेस्ट था सादा। उसके अलावा क्या कहते हैं, अब हम बनाएँगे अपना टोनर। टोनर के लिए आप लोग को चाहिए राइस वाटर। राइस को आप 10 मिनट के लिए, चावल जो होते हैं नॉर्मल, उनको आप 10 मिनट के लिए वाटर में डिप कर दें तो क्या कहते हैं आपका राइस टोनर रेडी है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, ग्लोइंग बनाता है एंड डार्क स्पॉट्स को हटाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे मैं आइस के बाद अपने देख रही थी फेस को। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो कॉम्ब कर लेते हैं फटाफट से। मैंने कहा बालों को भी बहुत ज़्यादा देर हमने टॉवल में रख लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉम्ब करेंगे।
जब तक हम कॉम्ब करेंगे तब तक हमारा क्या कहते हैं राइस वाटर रेडी हो जाएगा। टोनर जो है बेसिकली हमारा वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। टोनर को आपने कब कब लगाना है? टोनर को आप दिन में जब मर्जी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने किसी भी स्प्रे बोतल लेनी है खाली, जो कि आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। 50-60 रुपीज़ की है, वैसे ही मुझे 80 रुपीज़ की मिली थी, ठीक है। आप लोग को क्वालिटी बस ठीक ही चाहिए, ठीक है। मेरी वाली की भी क्वालिटी बस ठीक ही थी, क्योंकि इसका स्प्रे हमने तो स्प्रे ही करना है, हमें स्प्रे से मतलब है, ठीक है। स्प्रे बोतल के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। तो इसके अंदर आपने अपना राइस टोनर बना के रख देना और इसको आपने फ्रिज में रखना है, वरना ये भाई ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको आप बाहर रखेंगे तो ये ऑब्वियसली राइस है तो ख़राब हो जाता है, जिस तरह खाना ख़राब होता है उस तरह ये भी ख़राब हो ही जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसको आपने चेंज भी कर देना है। मैं मतलब कि इसको ज़्यादातर तो ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं जब भी पानी पीने के लिए फ़्रिज खोलती हूँ या फिर किसी काम के लिए फ़्रिज खोलती हूँ तो मैं इसको लगाती रहती हूँ, ठीक है। वैसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं आप लोगों ने इसको 3 से 4 दिन बाद आप लोगों ने इसको चेंज कर लेना है, वरना इसमें से स्मेल आने लग जाए तब आप चेंज कर लें, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं चेंज कर लेती हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने राइस वाटर लगाया, उसके बाद मैंने अब कंघा करना शुरू किया है, ठीक है। पहले मैं करने लगी थी बट मैंने सोचा कि पहले अपना टोनर लगा लेते हैं, उसके बाद कॉम्ब करेंगे, ठीक है। मैं वुडन कॉम्ब इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वुडन कॉम्ब आपके लिए अच्छी होती है, बट ब्लड सर्कुलेशन को ये सही करती है आपके, ठीक है, और हेयर्स को भी अच्छा करती है, ठीक है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद क्या कहते हैं मैं अपनी कॉम्ब करने के लिए मसरूफ़ हो गई थी, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपना हेयर केयर भी रूटीन शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिप के से अपने बालों को थोड़ा सा बस क्लिप कर दिया था, ठीक है, ताकि ये जो है मेरे फेस के ऊपर ना आए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं इनको क्लिप करने के फ्लिप व्हाट इज़ फ्लिप क्लिप, मेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल होती रही है। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने मैजिक से सनस्क्रीन को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। सनस्क्रीन लगानी है, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सबको पता है समर चल रहा है, समर में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है, टैन हो जाती है, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं आपकी स्किन के साथ, पिंपल वगैरह बहुत ज़्यादा। क्योंकि गर्मी में आप सबको पता है जब हम इंसान की जब हालत नहीं सही आती तो स्किन की हालत क्या रहेगी यार। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप देखें हेलमेट, अगर हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हमारा फेस क्या कहते हैं, जब हमारा एक्सीडेंट होगा तो फेस पे हमारी चीज़ें मतलब कि चोट लग सकती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसलिए अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो हमारा फेस ख़राब होता जाएगा, इसलिए आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। और आपने ये नहीं कहना है कि मैं घर के अंदर हूँ तो मैं इसलिए नहीं लगा रही, नो। घर के अंदर भी क्या कहते हैं सूरज की शुआएँ आती हैं, विंडो होती है, कोई भी होता है, और हम जो खाना बनाते हैं उसकी भी हीट होती है, तो इसलिए आपके घर के अंदर भी लगानी है। मैं घर के अंदर हूँ, मैं फिर भी लगा रही हूँ। दिस इज़ द मेन लॉजिक, ठीक है। वरना कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम घर के अंदर हम नहीं लगाएंगे, चलिए घर के अंदर कुछ नहीं होता, आप थोड़ी सी अमाउंट में लगा लें, बट आपने लगाने ज़रूर है। वैसे मैं खुद नहीं लगाती, जितने मैं आपको दर्ज दे रही हूँ उतनी मैं खुद लगा लूँ, तो मेरी स्किन आजकल इतनी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। मैं खुद ज़्यादातर क्या कहते हैं जब बाहर जाती हूँ तब लगाती हूँ, वैसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं एक चीज़ मैं करना भूल गई थी, वो है हमारा लिप ऑयल। लिप ऑयल लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने स्किन का इतना ज़्यादा ख्याल रख लिया, तो हाथों का इतना ज़्यादा ख्याल रख लिया, तो आपने अपने लिप्स का भी ख्याल रखना है, ओके। उसके बाद क्या कहते हैं स्किन केयर करने के बाद हम लोग तैयार हो गए थे अपने स्पा पे जाने के लिए, क्योंकि मैं अपने स्पारा भी साथ साथ पढ़ती हूँ डेली, ताकि मेरे क्या कहते हैं वोकैबुलरी सही रहे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं स्पा से आने के बाद मेरी बहन यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा रूम सही करी थी, डेकोर करी थी थोड़ा सा बहुत, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगा दी, ठीक है, आर्टिफिशियल्स। एंड ठीक है, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो का, एंड कमेंट्स बताइएगा आपको नेक्स्ट व्लॉग कैसा चाहिए और ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तो इसी तरह से ये हमारा छोटा सा व्लॉग था, ठीक है। एंड ये लाइट्स इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इतना ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था यहाँ से रूम, ठीक है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।